सबसे बड़ा प्रश्न जो बार-बार आता है कि हमारे जीवन में आध्यात्म क्यों ज़रूरी है? बहुत बड़ा प्रश्न है। सपोज़ अगर आप समझ जाएँ कि आध्यात्म क्यों ज़रूरी है। यात्मा यानी आत्मा का वो आंतरिक स्वरूप आध्यात्म है। इसका मतलब है आत्मा की अपनी यात्रा। उस यात्रा में अगर वो अपने आप तक पहुँच गई, तो उसका अहंकार हट जाता है। यात्रा में चलता तो अहंकार साथ में है, पर वो अहंकार ऐसा मरता नहीं है। अहंकार उसके रंग में रंग जाता है, जिधर वो पहुँच जाता है। यह अध्यात्म है। अध्यात्म तुम्हें ये सिखाएगा कि तुम किसी की दुनिया में आए हो। यहाँ कुछ भी बहुत खुश होने जैसा नहीं है और बहुत कुछ रोने जैसा नहीं है। मस्त है। एक दुनिया में आए हैं। अगर हम आध्यात्म मार्ग पर नहीं आते और सोते-सोते जीवन बिताते हैं, तो जिन शरीरों ने हमें सुख दिया, उनके प्रति हम बहुत अटैच हो जाएँगे। जिन शरीरों ने हमें बहुत ज़्यादा गाली दी, उन शरीरों के बारे में सोचेंगे, हाय रे हाय! हाय रे हाय! हाय रे हाय! अंदर होगी, मन बहुत अशांत हो जाएगा। और अंदर उन इंसानों के शरीरों का चिंतन होगा जो शरीर राख हैं। पल भर में राख हो जाएँगे, ये शरीर किसी काम के नहीं है। इसलिए आध्यात्म मार्ग ये सिखाता है कि हमारी हर वृत्ति हमारे आराध्य के प्रति बढ़े, हमारे गुरु के प्रति बढ़े। हमें बाहर किसी को कुछ भी नहीं समझाना है। हमें बाहर किसी को कुछ भी नहीं समझाना है। कोई हमें बहुत बुरा समझे, बहुत अच्छी कृपा है। अगर लोग हमें अच्छा समझ रहे होते बचपन से, तो शायद आध्यात्म मार्ग नहीं आता। हम समझते दुनिया कितनी अच्छी है। दुनिया बहुत बुरी है, ये समझने के बाद पता पड़ा दुनिया बहुत अच्छी है। हर कोई मेरा आराध्य का अंश है। मेरे लिए सबके प्रति बहुत प्यार है। अब वो ही है। आध्यात्म मार्ग इसलिए ज़रूरी है कि हम जैसे एक प्लास्टिक का डिब्बा है और इसके अंदर कागज़ है। तो प्लास्टिक का डिब्बा आपका शरीर है और इसके अंदर जो कागज़ है, ये आपकी आत्मा है। अब अंधकार की वजह से हम इस शरीर को अपनी पहचान मानते हैं। इस शरीर का जो नाम है, इसका शरीर का जहाँ जन्म हुआ है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा शरीर, मेरा धर्म, मेरा मज़हब, ये सब कुछ पकड़ लेते हैं, फँस जाते हैं। जब थोड़ा भी आँख खुलती देखते हैं कि सब इंसान हैं, सब इस दुनिया में आए हैं, सब अपने-अपने एक्सपीरियंस से जी रहे हैं। हर किसी के जीवन में बहुत कुछ बुरा, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। सबके पास अच्छा शरीर नहीं है। किसी के संग नर्क जैसी यातनाएँ यही हैं, तो नर्क और स्वर्ग यही हैं। कोई बहुत पीड़ा में है, कोई बहुत पीड़ा में नहीं है। तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी के लिए बुरा नहीं कहना है कि किसी का दुःख है तो उस पे हँस रहे हैं। अपने दुःख पर हँसो। अगर वो तुम दोनों मस्त हो ना अपनी चीज़ों में, तो मस्त रहो। पर किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। हमें देखना है कि हम कभी भी जा सकते हैं। अगर आपने नहीं सोचा तो आप सोचोगे ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा बुरा है। अरे! किसी की बातों को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो कि वो आपके ज़हन में आए, आपके मन तक घुस जाए। अगर कोई बाहर से आपको परेशान कर रहा है तो सही समझ में आ रहा है। अगर उसने आपके मन में, आपके दिल में अपनी जगह बना ली है, तो ये बहुत खतरे की घंटी है। इसका मतलब आपको वो चोट पहुँचा सकता है बहुत गहरी, क्योंकि आपने उसको ये हक दिया है अपने अंदर आने का। उसमें उस बेचारे या बेचारी की गलती नहीं है, क्योंकि वो भी अंधा है और आप भी अंधे हैं। इसलिए आध्यात्म मार्ग ये कहता है, आओ जीवन में जियो मस्त तरीके से, पर किसी को इतना हक मत दो कि आप बहुत ज़्यादा पागल हो जाएँ। बहुत गुस्सा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करते जा रहे हैं। बहुत शांत है तो बहुत शांति होते जा रहे हैं कि सब आपको मारे जा रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। बहुत वासना है तो हर किसी बॉडी को आप सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देखते जा रहे हो और आप इस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे कि मेरे वासना का स्तर कितना बढ़ रहा है। अगर मैंने इस समय इसको कंट्रोल नहीं करा तो बुढ़ापे तक ये कितना बढ़ जाएगा। इसलिए आध्यात्म मार्ग ये सिखाता है कि शरीर मुझे थोड़े समय के लिए मिला है। इस शरीर में रहकर सब एन्जॉय करना है, मस्ती से अपना जीवन जीना है। पर मेरा चिंतन मेरे स्वरूप में रहेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर के अंदर हूँ। और जिस दिन ये शरीर छूटा, अपने आप को हमेशा एक प्रकाश के जैसे देखोगे, मैं एक लाइट जैसा हूँ।
जब आप हमेशा अपने अंदर मन में देखोगे मैं कैसा हूँ, मैं इंसान के शरीर जैसा हूँ, तो शरीर छूटने के बाद भी आत्मा को ये पता नहीं पड़ता राधा। अक्सर ये देखा गया है कि जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा को पता ही नहीं पड़ता कि वो मर गया है, क्योंकि मौत उसके लिए होती नहीं, शरीर ही तो मरा है। तो आत्मा बहुत बार उस शरीर के पास बैठी रहती है, इसलिए शरीर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। कि इसको महसूस हो, उसके आसपास रोया जाता है, चीखा जाता है, चिल्लाया जाता है, जिससे उसे पता पड़ेगा अरे यार अपन तो मर गए, अपन तो निकल लिए। उस आत्मा को ये महसूस तब होता है जब वो ये देखती है। इस योनि को प्रेत योनि कहते हैं, करीब 5-10 दिन कहते हैं। हमेशा कोई 5-10 दिन नहीं रहता है, कभी कभार उसे प्रेत योनि का भी टाइम नहीं मिलता। कई बार वो आत्मा एकदम से ट्रांसफर हो जाती है दूसरे शरीर में, सेकंड में शरीर खत्म होता है, सेकंड में निकल जाती है। कभी कभार डिपेंड करता है आपके कार्मिक अकाउंट पर, आपकी समझ पर, आपकी चेतना की अवस्था पर कि आप कितने चेतना में हैं। तो जब शरीर छूटता है वो बैठ के देखती है तो रोया जाता है, चीखा जाता है, उसके मुंह में कुछ ठूस देते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं, दिखाने के लिए कि आत्मा को पता पड़े बेटा शरीर का टाइम निकल गया, तेरा भी टाइम निकल गया, तू भी निकल ले। ऐसा उसे महसूस कराया जाता है। अब इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये तो पहले ही तुम महसूस कर लो, तो तुम्हें महसूस करने का टाइम नहीं लगता। इसलिए बहुत समय तक फिर उस शरीर को जल्दी से जल्दी जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। सिर्फ ये सब उसी के आसपास घूमता है कि आपको पता पड़े कि आप इस मार्ग पर हैं। हमेशा जियो कि मैं ना ही शरीर हूँ, ना ही मन हूँ, मैं आराध्य का अंश हूँ। ये जीवन जीने का तरीका है।